मुख्यमंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती पहुंची ग्वालियर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर उमा भारती ने साधा निशाना। अखिलेश यादव के उस बयान जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बताया, इस पर कहा उमा भारती ने अखिलेश यादव पर टिप्पणी की है। उमा भारती ने इसे पूर्वजों का अपमान बताते हुए कहा, इसे यह समझ में आता है कि वे पूर्वजों के लिए और परंपराओं के लिए छोटा भाव रखते हैं, अपमानजनक और खिल्ली उड़ने वाला भाव रखते हैं। नई संसद में सेंगोल पर मचे सियासी घमासान पर भी उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को जवाब दिया है। उन्होंने कहा वह जिसे लोकतंत्र के विरुद्ध मान रहे हैं उनके खुद के परिवार का क्या है। अखिलेश यादव एक मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ी है, इसलिए उन्हें तो सेंगोल के बारे में बोलने का अधिकार ही नहीं है। अखिलेश यादव लोकतंत्र को नहीं मानते, वह तो परिवारवाद को मानते हैं। परिवारवाद भी एक तरह का राजतंत्र है। अब मैं यही कह सकती हूँ कि इससे ये समझ में आता है कि पूर्वजों के लिए और परंपराओं के लिए वो कितना छोटा भाव रखते हैं, कितना अपमानजनक और कितना खिल्ली उड़ाने वाला भाव रखते हैं, इसकी निंदा करते हैं। दीदी, एक और सवाल है कि वो सेंगोल के लेकर भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, जो स्थापित किया गया था नई संसद में, उस पर भी वो बार-बार तंज कस रहे हैं। किस तरह देखते हैं आप? वो जिसको लोकतंत्र के विरुद्ध मान रहे हैं तो उनके खुद के परिवार का क्या है? वो एक मंत्री के बेटे हैं, मुख्यमंत्री के, उनकी पत्नी चुनाव लड़ी है, इसलिए उन्हें तो सेंगोल के बारे में बोलने का अधिकार ही नहीं है। तो वो स्वयं लोकतंत्र को नहीं मानते, वो तो परिवारवाद को मानते हैं। तो परिवारवाद भी एक प्रकार का राजतंत्र है। दिग्विजय सिंह जी का कहना है कि सभी धर्मों के महापुरुषों का समावेश होना चाहिए, इस पर आपको क्या कहना है? भगवान राम सभी धर्मों के महापुरुष हैं, क्योंकि राम राष्ट्र के पूर्वज हैं। क्योंकि मुस्लिम धर्म का जो इतिहास है वो, और ईसाई धर्म का जो इतिहास है वो, ये सब 2000 साल के अंदर का है। लेकिन भगवान राम जो हैं वो राष्ट्र के पूर्वज हैं, और इसलिए राष्ट्र के पूर्वज के नाते वो यहाँ के मुसलमानों के भी पूर्वज हैं, इस देश के, ना सिर्फ मध्य प्रदेश के, और ईसाइयों के भी पूर्वज हैं। दिग्विजय सिंह जी ने दिग्विजय सिंह जी ने दिग्विजय सिंह जी का ये ध्यान है कि उन्होंने अभियान को नहीं, वो इसी के लिए तो मशहूर हैं। मैंने उनके बारे में कहा था ना आपको कि उनका सबसे बड़ा शत्रु उनका खुद का मुंह है, उनकी जो जबान है वही उनकी शत्रु है, और इसलिए वो भोपाल में भी हारे प्रज्ञा से, और वो राजगढ़ में रोड में लाकर के हार गए। उनका मुंह और उनकी जबान उनकी बहुत बड़ी शत्रु है। मैं उनको बहुत बोलती हूँ कि दादा भाई आप संभल के बोला करो, वो नहीं बोल पाते। देखिए उन्होंने गलती कर दी। अच्छा, बहुत अच्छा है। मैं तो यहाँ मंत्री नहीं हूँ, लेकिन मेरा दर्जा मंत्री का है, तो उसमें मुझे कुछ मिलता होगा तो मैं अपने आप ही कट जाएगा। एक्चुअली इनको काट के ही देना चाहिए, टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है ना, टैक्स काट के ही पे मिलनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था की होगी मोहन जी ने, जो मुझे लग रहा है वो यही की होगी कि टैक्स कट के उनको पेमेंट मिलेगा। मोहन यादव तो बहुत इस प्रदेश के लिए सटीक मुख्यमंत्री हैं आज के हालातों में। दीदी, ओवैसी शपथ लेते हैं तो फलस्तीन के जयकारे लगाते हैं, क्या आप इस तरह से देखते हैं? देखिए, वो भगवान का नाम लेते ना, मतलब अपने भगवान का। अब फलस्तीन अगर उनका भगवान हो गया है तो फिर ये उनकी बहुत ही इस मानसिकता का प्रतीक है कि इस राष्ट्र का कोई सम्मान नहीं करते हैं। और जो बात हुई थी कि वो भारत में मिलना नहीं चाहता था, हैदराबाद और निजामशाही पूरी, वो उस मानसिकता को कैरी कर रहे हैं। वो आज भी अपने आप को भारत का हिस्सा नहीं मानते, नहीं तो भारत माता की जय बोल लेते। राज्यसभा की सीट वैकेंट हुई है, प्रयास लगाए जा रहे हैं, बाजी को मौका मिलेगा? नहीं भैया, वो हमें नहीं बनना, हमें कुछ नहीं बनना। हमें आराम से अभी 2 साल गंगा जी का काम करना, नहीं तो हम चुनाव लड़ लेते ना। अभी तो निकला है चुनाव, मेरे को कभी रोका थोड़ी है उन्होंने चुनाव लड़ने से, कहा बल्कि
19 में भी अभी भी गंगा जी का काम नहीं हो पाया ना पूरा ठीक से। काफी काम हो गया है लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रह गए हैं। गंगा मेरे लिए बहुत बड़ी है, हम नहीं सोचते, मैं तो सोचती नहीं ये सब बातें। और गवर्नर बनने की बात तो हमारी 19 में उड़ गई थी मेरी और सुषमा की। मैं तो बहुत ही छोटी हूँ, गवर्नर थोड़ा बड़ी उम्र के होने चाहिए। सुषमा जी ने भी कहा था कि नहीं हमें ही बनना, वो बहुत गरिमापूर्ण पद होता है और हम लोग जो है वो समाज सेवी लोग हैं, सड़क पे चलने फिरने वाले लोग हैं, तो इसलिए हम तो ऐसे किसी पद की आकांक्षा नहीं रखते। हमें रखते हैं कि अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में दवाई जरूर मिले और सरकारी स्कूलों की पढ़ाई अच्छी हो और इस प्रदेश में जितने भी हॉस्पिटल हैं उनके फायर ऑडिट हों ठीक से, और जितने भी प्रकार के ऑडिट स्कूलों को चलाने के लिए अनिवार्य होते हैं प्राइवेट, वो हों। उनके अभाव में बहुत बड़े हादसे हो रहे हैं, बस वो मैं कहूँगी। इस पर बात है कि नाम आ रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जयवान सिंह गवैया, ये लोग कतार में है। क्या लगता है कौन आपके लिए, आपको क्या लगता है अनुकूल कौन है? गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी काफी कोशिश कर रहे हैं, पूर्व गृह मंत्री। कौन आपको लगता है राज्यसभा के लिए कौन चीज ठीक है? मेरे को तो वो भी मेरा भाई है, वो भी मेरा भाई है, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, दोनों मेरी आंखें। ठीक।